हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। इन एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसी प्रकार से 100 70 40 10 डैश 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 करके कर देते हैं। इसी प्रकार से 3 3 3 3 डैश डैश डैश। इस प्रकार से हमने 3 एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें एक जो है फिक्स्ड नंबर जोड़ा गया है जिससे 2 हमें प्राप्त हुआ है। जैसे 1 में हमने 1 को ऐड किया तो 2 हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। या हम कहें जो है इसका जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को घटाने पर जो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है वो भी 1 है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो 1 है और इसके बीच का भी जो डिफरेंस है वो भी क्या है, 1 ही है। इसके बीच में भी डिफरेंस 1 है और जो है इन दोनों नंबरों के बीच का भी जो अंतर यानी कि डिफरेंस है वो जो है डिफरेंस यहाँ भी जो है हमें 1 मिल रहा है और इन नंबर के बीच में भी डिफरेंस 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको बताया गया कि एन ए पी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, ये जो है नंबरों का लिस्ट है इन विच जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं, यानी कि एक में जैसे हम एक को ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक फिक्स्ड नंबर यानी कि एक कांस्टेंट नंबर फर्स्ट नंबर में ऐड करने के बाद हमें दूसरा नंबर प्राप्त हुआ है, यानी कि दूसरा टर्म प्राप्त हुआ है। दूसरे टर्म में भी वही फिक्स्ड नंबर जब ऐड किए तो तीसरा टर्म हमें प्राप्त हुआ और तीसरे टर्म में भी हमने वही फिक्स्ड नंबर ऐड किया तो हमें चौथा टर्म प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो है ये जो नंबरों की लिस्ट है इसी को हम एपी कहते हैं। बस इसमें यही शर्त है कि इसके बीच का जो डिफरेंस हो वो समान हो, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर जो है एक के बाद दूसरे टर्म में जो दूसरा टर्म हमें प्राप्त हुआ उसमें भी वही सेम फिक्स्ड जो है नंबर जोड़ने पे हमें तीसरा टर्म इस प्रकार से जो है नंबरों की लिस्ट हमें प्राप्त हो तो उसे हम एपी कहते हैं। सेम उसी प्रकार से इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। यहाँ इसके 100 और 70 के बीच का जो डिफरेंस है वो -30 है और इस प्रकार से जो है 70 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी -30 है। इसी प्रकार से जो है 40 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी -30 है, यानी कि यहाँ पर जो फिक्स्ड नंबर है वो -30 है। इस 30 को जैसे ही हम 100 में ऐड किया, यानी -30 को जैसे 100 में ऐड किए तो हमें 70 मिल गया। 70 में जैसे ही -30 को हमने ऐड किया तो हमें 40 मिल गया। 40 में जैसे ही -30 को ऐड किए तो हमें 10 प्राप्त हो गया, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर जो है फर्स्ट नंबर में ऐड करने पर और उसके बाद जो सेकेंड हमें नंबर यानी टर्म प्राप्त हो रहा है उसमें जैसे ही हम उस फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें जो तीसरा यानी कि थर्ड नंबर यानी कि थर्ड टर्म प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से जो सीरीज या जो कहे नंबरों की लिस्ट हमें प्राप्त होती है उसे हम जो है एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ये जो है ऐसी एपी है जो 100 पे समाप्त हो रही है और यहाँ पर जो डैश डैश करके जा रहे हैं मतलब इसका अंत नहीं है, ये इस प्रकार से चलता जा रहा है। इसी प्रकार से तीसरा भी है। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं जो है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कितने टाइप्स के होते हैं, तो एपी 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी, एपी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट। फाइनाइट किसे कहते हैं, ऐसे एपी को हम फाइनाइट कहते हैं। द एपी हैज लिमिटेड टर्म, लिमिटेड टर्म। ऐसे एपी जिसके पास लिमिटेड टर्म है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल नंबर जो हमने 3 लिया है, इस सॉरी 2 जो एग्जांपल हमारा है, इसका जो एपी है, ये जो एपी है इसमें जो है लिमिटेड टर्मों को यूज किया गया है। लास्ट टर्म आपको 100 बताया गया है, तो ये जो एपी है इसमें लिमिटेड टर्म है, इसलिए ये फाइनाइट है। तो मीन्स द एपी हैज लिमिटेड टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट, इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट किसे कहते हैं, तो द एपी हैज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड टर्म is called infinite AP, infinite AP। ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट एपी है। तो ऐसे जो है एपी यानी कि ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिनमें जो है जो टर्म्स हो उनका लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है वो इनफाइनाइट एपी का है, इनफाइनाइट एपी का। इसी प्रकार से जो है ये जो हमारा 100 इसका लास्ट टर्म है ये फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट एपी है। और यहाँ पर ये जो तीसरा यहाँ पर एग्जांपल है ये भी क्या है, इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी है। इस प्रकार से जो है हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा। अब जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है उसको समझते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म क्या होता है जो है एपी का, तो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d कोमा डैश डैश डैश। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो ए है वो आपका A1 है, और ये जो आपका यहाँ पर ए प्लस डी है ये A2 है, और ये आपका A3 है, और ये आपका A4 है, और ये आपका A5 है। तो इस प्रकार से जो है ये टर्म की एक जो है सीरीज हमें प्राप्त होती है। ए यानी A1 यानी A2 A3 A4 A5। तो यहाँ पर ये जो है जनरल फॉर्म है किसका, एपी का। मीन्स ए में जब हम उसके कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं तो वहाँ पर हमें A2 प्राप्त होता है, और A3 प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ए में जो है प्लस 2d करके जोड़ते हैं। इसी प्रकार से 3d को जोड़ते हैं, 4d को जोड़ते जाते हैं, इसके बाद में जो है ए में 5d को जोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से एपी की जो है एक सीरीज हमें प्राप्त होती जाती है। तो ये जो सीरीज है वो क्या है, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स है वो अनलिमिटेड है, इसमें जो टर्म है वो अनलिमिटेड है। अब इसके बाद में जो है एक और जो है जनरल फॉर्म लेते हैं एपी का, तो ये आपका हो गया ए, उसके बाद में ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, इसके बाद में कॉमा लगा के ए प्लस का 3d, उसके बाद में कॉमा लगा के ए प्लस का 4d डैश डैश करके इसके लास्ट पद को हम दिखा दिए ए एन। तो ये क्या हो गया, इसके जो टर्म हो गए वो लिमिटेड हो गए। तो ये जो यहाँ पर एपी है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है, ये जो है क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट एपी। इस प्रकार से अब इसमें हम ये समझ लेते हैं कि ए मीन्स क्या होता है, डी यहाँ पर क्या है, उसके बाद ए क्या है, सॉरी ए एन क्या है, और ए क्या है। तो यहाँ पर ये जो हमारा है वो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, यानी कि ये जो है फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। इसके बाद में
यहाँ पर डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी है। इसके बाद में जो है ए एन क्या है, तो ए एन आपका जो है ए एन को यल भी बोलते हैं, यानी कि लास्ट टर्म होता है, क्या होता है, लास्ट टर्म है, किसी भी एपी का लास्ट टर्म है, या ए एन जो है किसी भी टर्म को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में एन जो है क्या है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म को बताता है, नंबर ऑफ टर्म को बताता है। अब इस प्रकार से अगर हमें जो है किसी भी एपी में ए एन ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, या एन ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है। यानी कि अगर हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हैं, क्या नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एपी में, या आपको जो है लास्ट टर्म ज्ञात करना हो, क्या लास्ट टर्म ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पर जो है आप ए एन भी ज्ञात कर सकते हैं और एन भी ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। और मान लीजिए कि जो है एपी का हमें सम ज्ञात करना हो, एपी का टोटल योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, है ना। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यस इजकल टू, यस मीन्स सम, यहाँ पर यस का मीनिंग है सम, यस इजकल टू होता है एन बाई टू कोष्टक में टू ए प्लस का एन माइनस वन डी। इस प्रकार से ये जो है आपका फार्मूला होता है। अगर जो है किसी भी एपी का सम ज्ञात करना है तो उसके लिए इस फार्मूले के यूज करते हैं। और यहाँ से जो है एक फार्मूला और आप बना सकते हो, यहाँ पर एन बाई टू, और ये जो यहाँ पर टू ये दिख रहा है, इसमें से एक ए को पहले लिख देंगे, उसके बाद में दूसरा ए जो हमारा यहाँ से मतलब टू ए है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, तो ये प्लस एन माइनस वन। और डी के लिए एक फार्मूला और भी होता है, इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, यानी कि एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कहीं कहीं इस फार्मूले का भी यूज होता है, तो इसके जगह पे इतने के स्थान पे हम एल यूज कर सकते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका एन। ये भी आपका जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी के जो है एन टर्मों का योग करना है, यानी कि उसका जोड़ निकालना है, तो उसके लिए ये फार्मूले कहीं इसको और कहीं इसको भी हम यूज कर सकते हैं जहां जिसकी जरूरत पड़ जाए। यानी कि किसी किसी जो है क्वेश्चन में यल दिया होता है तो उसके लिए इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। अब आइए जो है इन फार्मूलों को यूज करके जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे और भी आसानी से इसे समझ पाएंगे। हाँ, आइए तब जो है हम लोग सूत्रों को यूज करके और जो है ए एन और जो है उसका एपी का जो है सम निकाल के देखते हैं। ए एन मीन्स लास्ट टर्म। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक एपी दे रखा है, एपी क्या दिया हुआ है आपको, मान लीजिए कि आपको एपी दे रखा है 4 6, उसके बाद 8 10 डैश 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 करके यहाँ पर दे दिया है ए 10, ए 10, यानी कि जो है 10 पदों को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ए 10 दे रखा है। तो फार्मूले को यूज कैसे करते हैं तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो है एपी में आपको क्या क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपका जो है एपी की एक जो है लिस्ट या कह सकते हैं सीरीज है। अब इसको हल करेंगे और जो है फार्मूले में इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फार्मूले को लिखना है। यहाँ पर तो फार्मूला होता है हमारा ए एन इजकल टू ए प्लस का एन माइनस वन डी। अब यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है ये सबसे पहले लिख देते हैं। तो एक ए का जो वैल्यू है वो 2 दिया हुआ है, और डी डी जो है डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि ए टू माइनस का
ए 1 होता है, तो यहाँ पर डी की जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन है, यहाँ पर ए आपका है और यहाँ पर ये A2 है, तो 4 में से 2 घटा देंगे, 4 माइनस का 2, तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हमें जो है क्या ज्ञात करना है, ए एन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एन इजकल टू ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको एन की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 माइनस का 1 हो जाएगा और डी की वैल्यू हमने निकाला है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2 प्लस 10 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 9 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 9 दूना यानी कि 9 2 18, उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो 20, यानी कि A10, यानी कि लास्ट टर्म जो है इसका 20 होगा, A10 यानी कि यहाँ पर 20 हमें प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से जो है अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसके सम को, तो सम को किस प्रकार से फाइंड आउट करना होता है, इसके लिए फार्मूला होता है यस इजकल टू एन बाई 2, उसके बाद में कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1, उसके बाद में यहाँ पर होता है डी। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो है हमने ए 10 निकाल लिया है, मीन्स एल निकाल लिया है, तो इसका एक और फार्मूला होता है जो आप इसी से बनाते हैं एन बाई 2, और यहाँ पर जो है ए के और ए के प्लस के इसके बराबर का जो फार्मूला है वो आपका यहाँ पर दे रखा है ये, तो इसकी जगह पे ए एन चाहे या तो एल हम लिख सकते हैं, ये शॉर्ट रूप हो गया। अब इसको फाइंड आउट करना और भी आसान हो गया। एन का मान कितना है, एन का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो 10 बाई 2, और कोष्टक में ए का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को लिखेंगे, और यल जो हमने निकाल लिया है, यल कितना है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 10 बाई 2 इंटू ये जो है 22 हो जाएगा, इसको अब कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और इंटू यहाँ पर 22, इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी कि 110, 110 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है किसी भी एपी को हम इस प्रकार से जो है किसी भी एपी में यदि हमें जो है उसका सम निकालना है, जो है फर्स्ट n नंबरों का सम निकालना हो, या आपको जो है ये लास्ट टर्म निकालना हो, तो इन फार्मूलों को यूज करके हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। इसके जो है अगले वीडियो में इसके जो है एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो है इंट्रोडक्शन आपको समझ में आए हो तो जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।